Let's see this question, students. What it is saying? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? Select the incorrect statement. हमें सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. Incorrect statement पूछा गया है. Cleavage is the series of rapid mitotic divisions that starts in the zygote. बिल्कुल सही बात है. ये रहा zygote जो कि बना है by the fusion of male and female gamete. अब इसके अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन होंगे और वो किस तरह से होंगे? इस तरह से. ग्रोथ नहीं होगी, बस डिविजन्स होंगे. वॉल्यूम वही रहेगा. ये देखिए. फिर उसके बाद इस तरह से. सेल्स बनते जाएंगे और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? हम इन सेल्स को बोलेंगे ब्लास्टोमियर. क्या बोलेंगे इन सेल्स को? ब्लास्टोमियर. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? जाइगोट. और ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये एम्ब्रियो हैं. और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर. और ये किसका रिजल्ट है? क्लीवेज का. तो क्लीवेज एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है बट उसके अंदर ग्रोथ एब्सेंट होती है. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. 2 eggs would have released if the mother has given birth to fraternal twins. देखिए दो तरह के ट्विंस होते हैं. एक होते हैं बिल्कुल मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं जो एक ही जाइगोट से बनते हैं. लेकिन जो दो अलग अलग जाइगोट से बने उनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस. तो दो अलग अलग जाइगोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो अलग अलग ओवम एंड 2 डिफरेंट स्पर्म्स. तो इसको मैं समझा देती हूँ आपको. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फ्रेटर्नल ट्विंस का कंसेप्ट समझ लीजिए. फ्रेटर्नल ट्विंस यूज्ड टू कॉल देम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं हम उनको. फ्रेटर्नल ट्विंस को क्या कहते हैं? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. इसमें क्या होता है? फीमेल रिलीज करती है दो ओवम एक साथ मैच्योर होते हैं एंड ओविडक्ट में जाने के बाद दे आर फ्यूज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स और यहां पर 2 जाइगोट बनते हैं. दिस इज वन जाइगोट 1 एंड दिस इज जाइगोट 2. और फिर ये दोनों जाइगोट ही इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेबी में. तो कितने ट्विंस प्रोड्यूस हुए? 2 ट्विंस प्रोड्यूस हुए. और उसके लिए मदर को कितने ओवम प्रोड्यूस करने पड़े? 2 ओवा प्रोड्यूस करने पड़े. इसीलिए बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. Increased production of relaxin during the pregnancy is essential for supporting metabolic changes in fetus. No, metabolic changes के लिए relaxin responsible नहीं है. relaxin का क्या काम है बच्चों? relaxin जो हार्मोन होता है वो एक्ट करता है secreted by corpus luteum of ovary. पार्चुरेशन के समय ये रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा और ये एक्ट करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जो कि फाइब्रस कार्टिलेज का बना है. और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है? रिलैक्स करता है फॉर इजी चाइल्ड बर्थ. तो मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका कोई रोल नहीं है. प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि पेल्विक गर्डल के जो 2 पेल्विक गर्डल हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है. गॉट इट और नॉट? 2 कॉक्सल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है. और जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स हो जाता है फॉर इजी चाइल्ड बर्थ. रिलैक्सिन हार्मोन ये काम करके देता है. ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले नहीं करता. Stem cells of inner cell mass have the potency to give rise to all tissues and organs. Actually क्या है? इसको देखने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर इधर समझना होगा कि जब भी ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है उस दौरान जो बाहर वाले सेल्स होते हैं बच्चों, we used to call them ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म. ये बाहर वाले सेल्स हैं. we used to call them ट्रोफोब्लास्ट. और अंदर वाले सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों इनर सेल मास. ये वाला हिस्सा ये कहलाता है इनर सेल मास. ये इनर सेल मास ही है जो कि बनाता है जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म
और ये जर्म लेयर्स फर्दर डिफरेंशिएट होकर के कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर? एम्ब्रियो, एंड देन fetus एंड देन चाइल्ड, इस तरह से। और ये बाहर वाले जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो कि प्लेजेंटा बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, इनर सेल मास, जो स्टेम सेल्स होते हैं उसके, उनके अंदर पावर होती है, पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये है। इसके अंदर इनकरेक्ट जो हमें मार्क करना है वो है सी। I think it will be clear to you all.